मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मौक़र व मुहतरम उलमाए किराम, अइम्मे किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सीटी बंद कर लीजिए। सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ आप सभी को। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने अपनी मुश्तरक कोशिशों से इस अज़ीमुशान इजलास बनाम आला हज़रत कॉन्फ्रेंस इसका एहतिमाम किया। और ऐसी हस्तियों को आपके दियारे मोहब्बत में मदऊ किया है। जो मुल्क गिर नहीं, आलमगीर शोहरत की हामिल शख्सियात हैं। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लोग कै बजे इजलास में शरीक होना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। हमारे यहाँ तो इस वक्त इजलास और कॉन्फ्रेंस शबाब पर हुआ करते हैं। चलिए, इस मोहल्ले में पहले इस मोहल्ले में लोग बैठना शुरू किए, अब इस मोहल्ले में भी बैठना शुरू हो गए हैं। मैं उन तमाम खुश अकीदा मुसलमानों से मुसलमानों से अपील करूंगा जिनकी समाअतों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वो रास्ते में इधर उधर पिन डाल के अगल बगल में जो खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कब तक क़याम की हालत में रहेंगे। वो जुलूस और जलसे की हालत में आए, अपनी नशस्त लेकर के बैठ जाएं और दारैन की सआदतों से माला माल हो जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व नबियुना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूसो लिल्लाहियत के साथ
अकीदत व एहतराम के साथ बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू, यही है आरज़ू, फैज़ाने कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह भी बोलते हैं हम लोग। सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू, आपकी भी हमारी भी और अहले स्टेज की भी, और जिन्होंने इस खूबसूरत स्टेज को, इस इजलास को, इस पिंडाल को सजाया है, शब रोज जिन्होंने मेहनतें की हैं, काबिशें की हैं, जाफेशानियाँ की हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है, उन तमाम की यही है आरज़ू, फैज़ाने कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू, फैज़ाने कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। बदल सकती है किस्मत आज भी बदबख्त दुनिया की, बदल सकती है किस्मत आज भी बदबख्त दुनिया की, अगर दिल जज्बे ईसार से सरशार हो जाए। इश्क़ सरकार कलेजे से लगाए रखिए, इश्क़ सरकार कलेजे से लगाए रखिए, दौरे इल्हाद है ईमान को बचाए। बड़ा पुरफितन दौर है, ईमानो अकीदे की हिफाजत एक अहम मसला है। शबाना रोज की साजिशें अंदरूनी और बैरूनी इख्तिलाफात व इंतशार, एक मसाइल नहीं सैकड़ों मसाइल का सामना है। अगर एक महाज पे थोड़ा बहुत काम होता है तो एक नया जंगी मैदान सामने नजर आता है। दौरे इल्हाद है, ईमान को बचाए रखिए, इश्क़ सरकार कलेजे से लगाए रखिए। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब अज़्ज़ा व जल्ला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों को अल्लाह ने बुलंदियां अता की हैं और ईमान वालों के बीच में, ईमान वालों के दरमियान में जो इल्म वाले हैं अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंदियां अता की हैं। सुभान अल्लाह। ईमान वाले बुलंद हैं, ईमान वाले मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकर्रम हैं, मुशर्रफ हैं, आला हैं, अफजल हैं। इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। लेकिन जो इल्म वाले हैं, ईमान वाले भी हैं और इल्म वाले भी हैं, अल्लाह ने उनको एक दर्जा नहीं कई दर्जे बुलंदियां अता की हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है,
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए और इज्जत तमाम मुसलमानों के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए और इज्जत तमाम ईमान वालों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों के बीच में जो इल्म वाले हैं, अल्लाह ने उनको करोड़ों बुलंदियां अता की हैं, दर्जों बुलंदियां अता की हैं। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दें, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? मैं एक संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। मैंने आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि आप लोग चीखों पुकार वाली तकरीर नहीं सुना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूं उसमें चीखों पुकार नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि वो लबो लहजा, वो अंदाज जो तफहीम का हो, जो लोगों को समझ में आए, जो कानों के जरिए से उनके दिल तक पहुंच जाए और जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए, तब्दीली आ जाए, दिल में बात बैठ जाए, अमल करने का जज्बा बेदार हो जाए। ऐसी गुफ्तगू का मैं हिमायती हूं और ऐसी ही गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। हजरत गिरामी वकार, कुरान में मुतादिद आयात हैं। आप सुनते होंगे कि जो कुरान की पहली आयत है वो इकरा से शुरू हुई। इल्म की फजीलत पे जब मुकर्रिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, जब खतीब अपने बयान को शुरू करते हैं, तो उनके तमाम बयानात में ये आयत करीमा जरूर उनकी जबान से तिलावत हो जाती है, जिसे हम इकरा कहते हैं। इकरा में पढ़ने का पैगाम है, तालीम के हवाले से उसे बयान किया जाता है। और भी दीगर आयाते मुबारका हैं और अहादीस मुबारका में तो बकसरत फजीलतें वारिद हुई है, मगर उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में जितने सूबे हैं, जहां जहां मुसलमानों की आबादियां हैं, जो सब कुरान पे ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को अपने लिए हिर्ज़े जां बनाते हैं और कुरान और अहादीस में तालीम के हवाले से बड़ी फजीलतें हैं, ताकीदी अहकाम भी आए हैं। मगर उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कौम सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा जाहिल है, तालीम और ताल्लुम से कोसों दूर है, तो अफसोस की बात है कि वो हमारी कौम है, वो हम हैं और आप हैं। तालीमी मैदान में जो हमारा किरदार है, जो हमारा रुझान है, वो कोई पोशीदा मामला नहीं है, जग जाहिर है। बहुत सारी रिपोर्टें आई, बहुत सारी तंजीमों ने इंकिशाफ किया, एतराफ़े हकीकत को बयान किया कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज है, हिंदुस्तान में जो अकलियत में जो मुसलमान है, ये तालीमी मैदान में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कुछ बेदारियां आई और जब बेदारी का जायजा लिया जाता है
तो बेदारी में ये नजर आता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां तालीमी मैदान में कुछ वो आगे चली, लेकिन जब नौजवानों की बात आती है, जब नौजवानों की नजरें पड़ती हैं, तो समझ में ये आता है कि ये किसी पार्टी का मेंबर है, किसी वार्ड का अध्यक्ष है, किसी पार्टी का जिम्मेदार बना हुआ है। ये लीडरशिप और अध्यक्ष और सदर, ये इन तमाम डिग्रियों में लगा हुआ है। हजराते गिरामी, वक्त बड़ा ही कीमती है, वक्त की अहमियत को समझें, तालीम की अहमियत को समझ लें, जितना जल्द हो सके तालीम के मैदान में इनकलाब पैदा करें, वरना जहालत के अंधेरों में, जहालत की तारीकियों में हम भटकते रह जाएंगे, कभी भी मंजिल मकसूद का पता हमें नहीं मिल सकता। हजराते गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, अगर ने आपको मुल्क चीन भी जाना पड़े, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, माँ के गोद से लेकर के कब्र में जाने तलक। आइए, मिशकात शरीफ की एक हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जुर्मुक में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी पे निगाह उठती है, फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अभी आपकी जिंदगी के चंद वक्त बचे हुए हैं, अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सारे इस्लाम नूर मुजस्सम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सारे इस्लाम नूर मुजस्सम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अगर हमें ये मालूम हो जाए, अगर हमें ये मालूम हो जाए, हालांकि हमें मालूम नहीं है और न मालूम हो सकता है, मौत कब आएगी न आपने मालूम न हमें मालूम, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह और रसूल को मालूम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबी आपकी जिंदगी का चंद, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब अगर मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं, मैं कौन सा अमल करूं, मैं कौन सा काम करूं इस मुख्तसर से वक्त में जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर दे। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाला काम हो, ताकि मैं ऐसा काम करके दुनिया से जाऊं कि मेरा रब मुझसे राजी रहे। यही तो ईमान वाले की जिंदगी का मकसद हुआ, यही तो जिंदगी का मकसद है। अगर हमें और आपको मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे? बीवी को कहेंगे कि आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, बच्चों को बुलाएंगे, वसीयतें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे कि इनको इतना पैसा दिया था, इनको इतना पैसा दिया था, ये कारोबार है, ये है, दुनिया भर की बातें हम करेंगे, शेयर करेंगे, नसीहत करेंगे, वसीयत करेंगे। मगर कुर्बान जाए सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह हमें ऐसा अमल बता दें, ऐसा काम बता दें, ऐसा मशगला बता दें या रसूल अल्लाह जो मेरे रब को राजी करे, जो अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल हो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्लाह, जाएं और इल्म हासिल करने में लग जाएं। सुभान अल्ला
इल्म हासिल करना कितना अहम काम है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तदारसुल इल्म साअतम मिनल लियाली खैरुम मिन इहयाहा। रात में एक घड़ी इल्म हासिल करना, यानी रात में थोड़ी देर इल्म हासिल करना, रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे जाहिल, सबसे गमार हमारी, ये अफसोस का मकाम नहीं है। हमारे पास दौलत है, कारोबार में लगाते हैं, हमारे पास दौलत है, अपने घर को अच्छे से सजाते हैं, घर को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, बहुत सारी चीजों को सजाते हैं, लेकिन तालीमी मैदान में इतने पीछे हैं जनाब। मुझे यहाँ के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूँ मैं ये जानता हूँ कि उस शहर में शादी के नाम पे होने वाले, बेजा तकल्लुफात के नाम पे होने वाले फजूल खर्चियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हर एक शहर में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है। हमें शर्म से अपने सर को नीचा कर लेना चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ इदारे हैं, बच्चे हमारे कहीं भी जाके पढ़ लेते हैं, उनके लिए इदारे भी हैं, दीनी इदारे भी हैं, दुनियावी इदारे भी हैं, असली तालीम गाहें भी हैं, लेकिन हमारी बच्चियों के लिए जब बुर्के और हिजाब के नाम पे उन्हें तालीम की राहें मजबूत की जा रही हैं, उनकी तालीम को रोका जा रहा है, तो क्या हमारी बच्चियां अपने घरों में बैठ करके वो जाहिल की जाहिल रह जाए? हमारी कौम ने, हम लोगों ने, सरमायादारों ने, पैसे रखने वालों ने, दौलतमंदों ने, मुफक्किरों ने, मुदब्बिरों ने हमारी कौम की खवातीन के लिए, उनकी तालीम के लिए कौन सा इदारा दिया? अगर बुर्के के नाम पे रोक दिया जाए, हिजाब के नाम पे रोक दिया जाए, तो सारे इदारे तालीम गाहें, असरी जामियात तो सब उन्हीं के हैं। बच्चियां हमारी तालीम से दूर रह जाएंगी, या वो बेहिजाब बेपर्दा होकर के मखलूत तालीम हासिल करेंगी और एक फितने इर्तिदाद खड़ा होगा। इन्हीं मखलूत तालीम की वजह से आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। ये एक असरे हाजिर का सुलगता हुआ मौजू है, सुलगता हुआ उन्वान है। इस पे संजीदगी के साथ हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और इसके सद्देबाब के लिए काविशें होनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि पैसे नहीं है, मुस्लिम कौम बहुत कमजोर है। हाँ, दीन के मामले में, दीन की तरक्की के नाम पे, मस्जिद मदरसे और तालीम गाहों के नाम पे हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब बात आती है रियाकारी की, जब बात आती है दिखावे की, जब बात आती है फजूल खर्ची की, तो हमारे जेब तंग नहीं रहते, ढीले पड़ जाते हैं, कुशादा हो जाते हैं, जी खोल करके, दिल खोल करके खर्च करते हैं, रुपए और पैसे पानी की तरह से बहाते हैं। हजरत गिरामी, कर्नाटक की सरजमीन पे एक खातून थी जिसे पर्दे के नाम पे रोका जा रहा था और उससे मजहबी नारा दे करके उसके जज्बात को ठेस पहुंचाया जा रहा था, उसके हौसले को पस्त करने की बेजा कोशिश की जा रही थी। कर्नाटक की सरजमीन पे उस मुस्लिम बाहिजाब खातून ने नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करके आपके सर को फख्र से बुलंद कर दिया। साथ ही साथ आपको पैगाम भी दे दिया, कि आप कब तक सुस्ती, काहिली और तनज़्ज़ुली की राह पे चलोगे? आओ अपने तालीमी इदारे खोलो, अपने बहन बच्चों बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए तालीम का सामान मुहैया करो, उन्हें हिजाब के साथ, पर्दे के साथ इल्म हासिल करने का बंदोबस्त करो, ऐसा नज़्म करो, ऐसी तैयारी करो और ऐसी राहें आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व
मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इल्म बहुत अहम चीज है। इल्म से सिर्फ वक़ार जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, आपकी हयात जुड़ी हुई है, आपकी अजमत जुड़ी हुई है, आपकी शान और शौकत जुड़ी हुई है, आपका इत्तेहाद जुड़ा हुआ है। जाए देखें, स्पेन की सरजमीन है। जब अल्लामा इकबाल स्पेन का दौरा करने के बाद वो स्पेन जहां 800 साल इस्लामी सल्तनत और हुकूमत रही, जहां पे शाहाने इस्लाम ने हुकूमत किया, दीन की खिदमत की, बड़े बड़े इदारे और जामियात कायम किए थे। स्पेन का दौरा करने के बाद जब अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखते हैं, जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे खिताब करते हैं और इज़हारे ख्याल करते हैं, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, हमने स्पेन का दौरा किया है, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। ये जो हिंदुस्तान में मकतबों का जाल है, जो मदरसे हैं, जो इदारे हैं, इनकी हिफाजत करो, वरना हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी वही आलम होगा जो स्पेन के अंदर हुआ। वहाँ इस्लामी निशानात मलबे और खंडरात में तब्दील हो गए। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर आपने अपनी तालीम गाहों को, अपने इदारों को अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, उसे आगे नहीं बढ़ा, इस किले को मजबूती और इस्तेहकाम नहीं दिया, तो याद रखो आपने भी वही हाल होना। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं चंद बातें आप तक अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आज की इस इजलास में हिंदुस्तान के एक अबकरी शख्सियत जो आपके दियार में पिछले साल से उनकी आमद का इंतजार किया जा रहा था। मेरी मुराद मुहक्किक़े मसाइल जदीदा जामे सिफ़ात हमीदा हुजूर सिराजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, साबिक़ शेखुल जामिया जामिया अशरफिया मुबारकपुर, शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर, सदर मुफ्ती जामिया अशरफिया मुबारकपुर, नाजिमे मजलिस शरई जामिया अशरफिया मुबारकपुर, वो अजीम हस्ती जो आज आलम इस्लाम में मोहताज तारुफ नहीं, जो हिंदुस्तान की भी शान और अहले सुन्नत का वक़ार है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के अता करदा उलूम व फ़ुनून और इल्मी महारत से, फ़िक़ही बसीरत से हिंदुस्तान की सरहदों से निकल करके बर्रे सगीर पाको हिंद में अपनी अजमत का लोहा गाड़ा है। बेशक सुभान अल्लाह। वो अजीम शख्सियत सिराजुल फुक़हा आपके दरमियान मौजूद हैं। चंद ही सातों में आपकी निगाहों के सामने, आपकी नजरों के सामने, आपकी मोहब्बतों की जलवागाह में हाजिर होंगे। उनके आपके सवाल और उनके जवाबात, ये वो सवालात होते हैं जो आपको आपकी जिंदगी में शबो रोज जो काम आए। उस हवाले से जो सवालात होंगे उसके जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला जब उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किया तो उर्से अजीजी के मौके पे, जो कि बड़ा मसरूफ तरीन वक्त होता है, मगर वहां के अरबाबे हल्लो अक़द ने ये फैसला किया कि ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिलों में, सूबों में, कस्बों में ये जो सवाल व जवाब का प्रोग्राम हो रहा है, इसे उर्से अजीजी के मौके पे भी इसका एहतमाम होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए ही सही हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले ज़ायरीन की मौजूदगी में, बड़े बड़े उलमा अकाबिर फुक़हा की मौजूदगी में हुजूर सिराजुल फुक़हा से सवालात होते हैं और आप उसके तशफ़्फ़ी बख्श जवाब अता फरमाते हैं।
हुजूर सिराजुल फुक़हा की थोड़ी देर में आमद होगी। उससे कबल मैं उन तमाम हजरात से जो इधर उधर टहल रहे हैं या यहाँ आने के लिए इरादा बना के निकले लेकिन रास्ते में फंसे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द आकर के अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। खुद ना रुकें, दूसरों को भी ना रोकें, बल्कि दारैन की शहादतों से मालामाल होने के लिए, इल्म के खजाने को हासिल करने के लिए इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएं और आने वाले अकाबिर उलमा और खुतबा और शुअरा के नूरानी व इरफानी बयानात को समाअत करके अपने कुलूब व अज़हान को मनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। चूंकि हुजूर मुफ्ती साहब किबला का तारुफ मुझे कराने की जिम्मेदारी थी, तो जनाब वसीम साहब मेरे बड़े करम फरमा हैं, आप लोगों के बीच के रहने वाले, हमारे साथ कमोबेश 7 साल तक रहे हमारे शहर में पडौना में, और बड़ी उनकी मोहब्बतें हैं। कई सालों से वो मदऊ करते थे वैसे सैरो तफरी के लिए, लेकिन मैं नहीं आ सकता था। लेकिन इस साल मैं भी बहुत मसरूफ़ रहा करता हूँ, लेकिन इस साल उनकी मोहब्बत ने खींच लिया, मैं हाजिर आया और हुजूर सिराजुल फुक़हा की आमद हुई। पिछले साल भी आपको तशरीफ लाना था, लेकिन प्रोग्राम कन्फर्म न होने की वजह से आपकी तशरीफ आवरी न हो सकी। जामिया अशरफिया मुबारकपुर ये हिंदुस्तान का अजहर है, ये हिंदुस्तान का अजहर है। जामिया अशरफिया क्या है? हिंदुस्तान का अजहर है, जहां पे हजारों और सैकड़ों तलबा अपनी इल्मी तशनगी को बुझाते हैं, जहां से पढ़े, जहां के तरबियत याफ्ता अकनाफे आलम में पूरी दुनिया में अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मसलके आला हजरत की तर्जमानी कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़े अकाबिर हैं सब वास्ता या बेला वास्ता जामिया अशरफिया के फर्जंद हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिन्हें सबसे पहले चांदी से तौला गया, शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के उस्ताद और सदर शोबे इफ्ता। दूसरी शख्सियत जिसे चांदी से तौला गया, सिक्कों से तौला गया, बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के नामवर फर्जंद। हिंदुस्तान की सरहद से बाहर निकलकर लंदन और बरतानिया में इस्लाम की शमा रोशन करने वाले मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी मद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुबल्लिग़े इस्लाम, अल्लामा अरशदुल क़ादरी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, ये सब हाफिज़े मिल्लत के तरबियत याफ्ता फैज़ याफ्ता है। उसी दरसगाह से निकलने वाले बहुत सारे फुज़ला, बहुत सारे उलमा जो उस्ताजुल असातिज़ा की हैसियत से दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरात, जामिया अशरफिया मुबारकपुर वो कीमती हीरा है, वो दीन का अजीम किला है, वो मसलके अहले सुन्नत का तर्जमान है, पासबान है। और वहां से जो निकलने वाले फाजिल हैं, जो फर्जंद हैं, उनके दिलों में मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत की तरवीज और इशाअत के लिए जो वलवला होता है, जो अज़्म होता है, जो हौसला होता है, औरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। और वो काम करते हैं अपनी सलाहियतों से, वो काम करते हैं हाफिज़े मिल्लत के फैजान के साथ और दुनिया में छा जाते हैं और अपने इल्म से अंधेरों को, तारीकियों को, जुल्मतों को खत्म करके इल्म की शमा को रोशन कर देते हैं। हजरात गिरामी, हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा सिराजुल फुक़हा मद्दज़िल्लुहुल आली, उनके सवाल, आपके सवाल और उनके जवाब, आप उसको समाअत करने के लिए सवाल और जवाब का ये सेशन, इसको कबूल आम बनाने के लिए, इससे फैज़याब होने के लिए मैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा जो खरामा तशरीफ ला रहे हैं, वो कशा चले आए और अपनी निशस्त लेकर के बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम।